तस्कारे द स्मगलर वेब एक सॉलिड क्राइम थ्रिलर है जिसमें इमरान हाशमी का सीरियस एवटार फुल इम्पैक्ट देता है। स्मगलिंग की दुनिया जहाँ स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन और इंटेंस मोमेंट्स इस शो को एंगेजिंग बनाते हैं। टाइट डायरेक्ट ये सीरीज क्राइम लवर्स के लिए मस्ट वॉच है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओटीटी पे ना आजकल इतना कुछ आ रहा है कि कुछ कमाल की चीजें मिस हो जाती हैं। तो आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही नई 7 एपिसोड की सीरीज की जिसका नाम है तस्करी। एक कहावत है, पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी दूसरी तरफ। सच कहूं तो ये लाइन इस शो पे एकदम सटीक बैठती है। मतलब ये शो पूरी तरह से इमरान हाशमी के कंधों पर है और क्या कमाल का काम किया है। अच्छा, तो अब जरा इस शो के पीछे कौन है उसकी बात करते हैं। बनाने वाले हैं नीरज पांडे, और ये वो नाम है जिनका वेब सीरीज में आप कह सकते हैं 0 फेलियर का रिकॉर्ड है। पता है, उनकी जो असल घटनाओं पर कहानी बनाने की कला है ना, वो बड़े पर्दे से 10 गुना ज्यादा असरदार लगती है ओटीटी पर। तो सबसे पहले ये तस्करी होता क्या है भाई? बड़ा फैंसी सा शब्द लगता है, पर इसका सीधा साधा मतलब है स्मगलिंग। जैसे सोचिए, कोई विदेश से कोई महंगी चीज, मान लीजिए कोई घड़ी या फोन लेकर आया और एयरपोर्ट पर टैक्स बचाने के लिए उसे कहीं छिपा लिया। बस वही है तस्करी। और इस शो में तो पूछिए ही मत कि क्या क्या स्मगल हो रहा है। सोना, चांदी, हीरे, घड़ियां, यहाँ तक कि खिलौने, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और सीधी सी बात है, जितना महंगा सामान स्मगल होगा सरकार को उतना ही बड़ा चूना लगेगा। तो अब सवाल यह है कि सरकार को इस चूने से बचाता कौन है? यहीं पर आते हैं कस्टम ऑफिसर्स। ये वही लोग हैं जो एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाहों तक हर जगह इन तस्करों को पकड़ने के लिए तैनात रहते हैं। और इसी दुनिया में हमारे हीरो की एंट्री होती है, इमरान हाशमी। वो बने हैं एक कस्टम ऑफिसर। और कैसे ऑफिसर? एकदम ईमानदार। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इतना ईमानदार है कि पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। देखिए, इस शो का जो असली मजा है ना, वो इन दो किरदारों के बीच की दिमागी लड़ाई में है। एक तरफ है इमरान हाशमी का ऑफिसर जो मुक्कों से ज्यादा दिमाग चलाता है, और दूसरी तरफ शरद केलकर जो बने हैं चौधरी, स्मगलिंग की दुनिया का कह लीजिए बेताज बादशाह। ये एक परफेक्ट चोर पुलिस वाला खेल है, या यूं कहें कि एक जबरदस्त चूहे बिल्ली की दौड़। और पता है, जो चीज इस शो को सच में सबसे अलग बनाती है वो है स्मगलिंग के तरीके। मतलब चौधरी ने जो तरीके दिखाए हैं ना, बॉलीवुड ने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। कभी बैग के टायरों के अंदर, तो कभी लैपटॉप के तारों में। अरे हद तो तब हो जाती है जब एक जिंदा इंसान के पेट के अंदर से सोना निकलता है। कमाल है। हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर किसी को लगता है कि इसमें बहुत मार-धाड़ या एक्शन वगैरह होगा, तो ऐसा नहीं है। ये शो 90% दिमाग का खेल है और सिर्फ 10% एक्शन। पूरी कहानी इस बात पर टिकी है कि कौन ज्यादा चालाक है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि दोनों टीमों में गद्दार बैठे हैं। मतलब सिस्टम में सिर्फ एक नहीं, कई दीमक हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दीमक सिर्फ विलेन की टीम में नहीं, हीरो की टीम में भी है। कोई है जो अंदर से ही पूरे खेल को खराब कर रहा है। और बस यही एक सवाल कि आखिर वो गद्दार है कौन, पूरे शो में सस्पेंस बनाए रखता है। मतलब आखिर तक बस यही सोचते रहते हैं कि कौन हो सकता है। और यकीन मानिए, एंड में नीरज पांडे कहानी को ऐसे घुमाते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। तो अब फाइनल बात करते हैं कि शो कैसा है। कुल मिलाकर इसे मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। अब बात करते हैं कि इसमें अच्छा क्या क्या है। सबसे पहली चीज, कास्टिंग। मतलब हर एक्टर अपने रोल में परफेक्ट है। दूसरी बात, कहानी को इतने आसान और मज़ेदार तरीके से समझाया गया है कि अगर किसी को कस्टम स्मगलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी उसे सब समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये कंप्लीट फैमिली शो है। लेकिन हाँ, जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ कुछ कमियां भी हैं। जैसे शरद केलकर इतने कमाल के एक्टर हैं, लेकिन उनके किरदार को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर थोड़ा और डेवलप हो सकता था। और एक और चीज़, 6 एपिसोड्स तक कहानी बड़े आराम से, मतलब कछुए की चाल से चलती है। लेकिन 7वें और आखिरी एपिसोड में ऐसा लगता है जैसे खरगोश की तरह दौड़कर सब कुछ खत्म कर दिया। वो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इन छोटी मोटी कमियों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही फ्रेश, अलग और जबरदस्त एक्टिंग वाला शो है। और ये शो खत्म होने पर एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है,
कि क्या वाकई दिमाग की ताकत मुट्ठी की ताकत से हमेशा बड़ी होती है? सोचने वाली बात है ना? Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.